वियतनाम में पिछले सप्ताह हुए दर्दनाक स्पीड बोट हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के शव सोमवार रात विशेष विमान के जरिए भारत लाए गए। अब जैसे ही विमान मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा, वहां मौजूद परिजनों का दर्द छलक पड़ा। इस हादसे में न सिर्फ कई परिवारों की खुशियां छीन ली, बल्कि विदेश में भारतीय पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सूत्रों की माने तो हो ची मिन सिटी के वियतनाम एयरलाइंस की विशेष उड़ान VN 979 सोमवार रात करीब 9:19 पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। विमान में हादसे में मारे गए सभी 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर लाए गए हैं। एयरपोर्ट पर केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मृतकों के परिजनों भी मौजूद रहे। अब इस भीषण हादसे में जान गंवाने वाले भारतीय पर्यटक देश के 3 राज्यों से थे। इनमें सबसे ज्यादा 10 लोग तमिलनाडु के निवासी थे, जबकि 3 लोग आंध्र प्रदेश और 2 लोग केरल के रहने वाले थे। मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक मुंबई पहुंचने के बाद शवों को सम्मान पूर्वक उनके गृह राज्यों तक भेजने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए विशेष समन्वय किया गया ताकि अंतिम संस्कार में किसी प्रकार की देरी ना हो। शवों को चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम भेजा जा रहा है, जहां स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। ये दुर्घटना पिछले सप्ताह शुक्रवार को वियतनाम के लोकप्रिय पर्यटन स्थल फू क्वेक द्वीप के पास हुई थी। जानकारी की माने तो भारतीय पर्यटकों का एक समूह समुद्री भ्रमण के बाद स्पीड बोट से लौट रहा था। इस दौरान होन में रूट नगोआई द्वीप के पास समुद्र में उनकी स्पीड बोट अचानक असंतुलित होकर पलट गई। बताया जा रहा है हादसे के समय नाव द्वीप से लगभग 400 मीटर की दूरी पर थी। कुछ ही सेकंड में पूरी नाव पानी में पलट गई और उसमें सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। कई पर्यटक लाइफ जैकेट पहनने के बावजूद तेज लहरों और खराब मौसम के कारण पानी में बह गए। हादसे के समय स्पीड बोट में कुल 36 लोग मौजूद थे। इनमें 32 भारतीय पर्यटक थे, जबकि चालक दल के 3 स्थानीय सदस्य और एक टूर गाइड शामिल था। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन, तटरक्षक बल और बचाव दल ने बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। कई घंटों तक चले अभियान में बड़ी संख्या में लोगों को पानी से बाहर निकाला गया है। राहत अभियान के दौरान 16 भारतीय पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के बाद इनमें से अधिकांश भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। हालांकि हादसे में 15 भारतीयों की मौत भी हुई है। इसके अलावा एक अन्य जीवित बचे भारतीय की हालत अब भी गंभीर है। उसका इलाज वियतनाम के फू कोक अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की निगरानी में चल रहा है। अस्पताल प्रशासन की माने तो घायल व्यक्ति को पहले की तुलना में स्थिर है, लेकिन अभी उन्हें गहन चिकित्सा की आवश्यकता है। हादसे के बाद भारत सरकार ने तत्काल वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास को राहत कार्य सक्रिय करने के आदेश दिए हैं। भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर मृतकों की पहचान, आवश्यक कानूनी प्रक्रिया और शवों को भारत भेजने की व्यवस्था पूरी कराई है। विदेश मंत्रालय लगातार पीड़ित परिवारों के संपर्क में रहा और उन्हें हर चरण की जानकारी उपलब्ध कराता रहा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मृतकों के पार्थिव शरीर जल्द से जल्द सम्मान पूर्वक उनके परिवार तक पहुंच सके। इस मामले में वियतनाम पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए स्पीड बोट से 57 वर्षीय कैप्टन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कैप्टन पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। जांच एजेंसियों की माने तो प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि नाव संचालन के दौरान कई सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। इन्हें कथित लापरवाहियों के चलते यह दुर्घटना हुई है। कैप्टन के खिलाफ वियतनाम के समुद्री सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हादसे के समय सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन आखिर क्यों नहीं हुआ। हालांकि जांच में सिर्फ मानवीय लापरवाही नहीं, बल्कि खराब मौसम को भी दुर्घटना का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। दुर्घटना के बाद वियतनाम के पर्यटन उद्योग पर भी इसका असर पड़ा है। स्थानीय मीडिया की माने तो कई निजी टूर कंपनियों और स्पीड बोट ऑपरेटर्स ने फिलहाल अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। भारत पहुंचे शवों के साथ ही मृतकों के परिवार में मातम का माहौल है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को छुट्टियां मनाने के लिए विदेश भेजा था, अब वो उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। कई परिवारों ने सरकार से मांग की कि इस हादसे की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।